38 37 नंबर देखो। निम्नलिखित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता के लिए इसमें एक पहला खंड ए है। ए पर लगाएंगे हम। पहला खंड ए है। ए में देखिए ए बी के बीच एक और एक संधारित जो है, धारिता के संधारित जो है कैसे जुड़े श्रेणी में, और फिर एक एक श्रेणी में नहीं, एक एक समांतर में, फिर एक एक श्रेणी में, फिर इन दोनों के साथ एक कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो देखिए वो एक म्यू एफ और 1 म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है। तो C1 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 म्यू। एक म्यू एफ और एक म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है। C2 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 म्यू। C1 कामा 1 म्यू एफ और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है। तो 1/C बराबर 1/C1 1/1 प्लस 1/C2 या 1/C 1/2 धन 1/1 धन 1/2 या 1/C लघुत्तम 2 2 कन्ने 2 1 दुक्के 2 2 कन्ने 2 2 1 3 1 4 4/2 हाँ काट दीजिए। 2 दूना 4 2 करने 2 या 1/C बराबर 2/1 आर बार गुणा करेंगे तो 2C बराबर 1 या C इज इक्वल टू 1/2 भाग देंगे 0.5 म्यू। उत्तर होगा 0.5 म्यू। बी पार्ट देखिए। ए और बी के बीच हमको तुल्य धारिता निकालना है। तो इसमें 6 म्यू एफ और 6 म्यू एफ श्रेणी क्रम में है। इसके साथ 2 म्यू एफ समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि जो 6 और 6 में आवेश प्रवाहित होगा एक ही होगा, और फिर जो 2 में होगा इधर 6 में 6 होगा, यहाँ आवेश का बंटवारा हो जाएगा। आवेश का बंटवारा हो जाएगा वह समांतर क्रम में माने जाएंगे।
तो छ म्यूएफ में जो आवेश बहेगा वही छ में भी बहेगा। तो कैसे हैं, छ म्यूएफ और छ म्यूएफ कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। यदि इनका तुल्य धारिता C1 है तो 1/C1 बराबर 1/6 धन 1/6 बराबर 6 1 धन 1 बराबर 2/6 1/2। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, आर बार गुणा हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा, हाँ 2 करने 2 तिहाई 6 3 होगा। तो कितना आएगा, C1 आर पार गुणा हो जाएगा, C1 बराबर 3 म्यूएफ। फिर देखिए, हाँ फिर ये C1 जो है, C1 2 म्यूएफ के साथ समांतर क्रम में, C1 और 2 म्यूएफ समांतर क्रम में है। यदि इनका तुल्य धारिता C है तो C बराबर C1 धन 2, C1 मान 3 आया है, धन 2 बराबर 5 म्यूएफ। उत्तर बराबर कितना हो जाएगा, 5 म्यूएफ होगा। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट कह रहा है ए बी की बेच 2 म्यूएफ श्रेणी में है, फिर 2 म्यूएफ श्रेणी में है, फिर ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो ए बी निकालना है तो 2 म्यूएफ और 2 म्यूएफ श्रेणी क्रम में है। यदि इनका तुल्य धारिता C1 है तो 1/C1 1/2 धन 1/2 1 धन 1 बराबर 2/2 कट के 1/1, C1 बराबर 1 म्यूएफ। फिर देखो, फिर 2 और 2 म्यूएफ कैसे हैं, श्रेणी में है, 2 म्यूएफ और 2 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C2 है तो 1/C2 बराबर 1/1 धन 1/1 या 1/C2। देखा, 2 और 2 श्रेणी में यदि इनका तुल्य C2 है, 2 है तो 1/2 होगा, 1/2 धन 1/2 बराबर हो जाएगा कितना, 1 धन 1/2 आएगा कितना, 2/2 कट कर 1/1। तो C2 बराबर 1 म्यूएफ। देखिए, C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं,
C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है, C बराबर C1 धन C2, 1 धन 1 बराबर 2 म्यू एफ। उत्तर हमारा होगा, उत्तर बराबर 2 म्यू एफ। डी पार्ट देखिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 10 और 8 और 8 ओम कैसे जुड़े हैं श्रेणी में, 10 और 15 ओम श्रेणी में जुड़े हुए हैं। फिर ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब निकालने से पहले 8 और 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 8 म्यू एफ और 8 म्यू एफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है। तो 1/C1 1/8 धन 1/8 बराबर 1 धन 1/8, क्योंकि लगता 8 ही होगा। 2/8 1/4, आर पार गुणा होगा, 4 के इधर C1 गया, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 म्यू एफ। फिर देखिए 10 म्यू एफ और 15 म्यू एफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 10 म्यू एफ और 15 म्यू एफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है। तो 1/C2 बराबर 1/10 धन 1/15 या 1/C2 एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 5 करने 5 छंग 30। तो C2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 म्यू एफ। अब देखो C1 और C2 कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है। तो C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 का मान 4 है, C2 का मान 6 है, हो जाएगा 4 धन 6 बराबर 10। उत्तर बराबर 10 मिलेगा। 39 नंबर देखो, 38 नंबर भूल हो गई। 38 नंबर, संलग्न परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच धारिता की गणना कीजिए। एक परिपथ दिया गया है, पहले परिपथ का फिगर देखिए। इसमें फिगर दूसरे ढंग से बनाया जाएगा तभी हल पाएगा और तभी समझ में आएगा। यहाँ बिंदु ए है, ए से कोई बिंदु है,
इस बिंदु के आगे एक संधारित है 3, फिर इसके बाद संधारित कोई बिंदु फिर है, फिर यहाँ पर एक संधारित फिर जुड़ा हुआ है 4 म्यू एफ का, फिर इसके आगे फिर कोई बिंदु है, इस तरह से जोड़ा गया है। फिर इसके आगे एक संधारित फिर है 5 म्यू एफ का, इसके आगे कोई बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को यहाँ से जोड़ा गया है, इसके आगे ए बी बिंदु है। हमको ए और बी बिंदुओं के बीच क्या निकालना है? तुल्य धारिता। ध्यान दीजिए एक सूत्र है कि यदि दो बिंदुओं के बीच कोई संधारित न जुड़ा हो तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु माने जा सकते हैं। मैं नोट लिखा दे नियम, नियम है यदि दो बिंदुओं के बीच कोई संधारित न जुड़े हों तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु माने जाते हैं। इस रूल का ध्यान दोगे तभी आ पाएगा, क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, फिर सुन लीजिए नियम, ये दो बिंदुओं के बीच कोई संधारित न जुड़े हों तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु माने। देखिए यहाँ एक बिंदु है, इसके बीच कोई संधारित नहीं जुड़ा है, बहुत ध्यान से देखिए इसको, कोई नहीं जुड़ा है। अगर इस बिंदु को मैं सी लेता हूँ, इसको भी सी लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई संधारित नहीं है, इसलिए जो बिंदु अगर ये सी है ए बी सी हो गई। इधर देखो इस बिंदु को देखिए, इधर से कोई संधारित नहीं जुड़ा है, अगर इसको हम डी मानते हैं ए भी हमारा बिंदु डी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि दो बिंदुओं के बीच कोई संधारित न जुड़े हों, दोनों बिंदु एक ही बिंदु माने जाते हैं। मतलब इसके बीच कोई संधारित नहीं है, ए सी है ए सी होगा, इसके बीच कोई संधारित नहीं है, ए डी है डी होगा। हम इसका चित्र निम्न प्रकार से बना सकते हैं। हम इसका चित्र इस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए हम ए से सी पे आते हैं, सी से डी पर कितना है 3 म्यू एफ। देखा ऐसे बनाएंगे, ए से सी पर, फिर सी से डी पर 3 म्यू एफ। फिर देखो ए से सी पर, फिर आए कहाँ पर, ए से सी आ रहा है, सी से डी पर आएंगे 4 म्यू एफ, ए से सी पर, फिर सी से डी पर, तब भी 5 म्यू एफ आएंगे। इस तरह से इसका फिगर होगा। यहाँ ए पॉइंट है, देखिए ए से सी पर, फिर सी से डी पर कितना है 3 म्यू एफ, ए से सी पर और सी से डी पर, ए से सी पर, सी से डी पर कितना है, सी डी भी देखो फिगर में जो मैं बनाया हूँ 3 म्यू एफ है नहीं है, यहाँ 3 म्यू एफ होगा। फिर देखो ए से सी पर,
सी से डी पर 4 म्यूएफ है। फिगर में देखो, ए से सी पर, सी से डी पर 4 म्यूएफ है। ए से सी और सी से डी। फिर देखो, ए से सी और सी से डी, देखिए सी डी की भी 5 है, तो ए से सी और सी से कहाँ पहुँचे, ए से सी, फिर सी से डी। यहाँ कितना है, 5 म्यूएफ है। मतलब ए से सी से डी, ए से सी से डी, ए से सी, फिर सी से डी। और डी का संबंध देखो किससे है, डी का संबंध बी से है। फिगर में देखो, डी का संबंध बी से। अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि आवेश का बंटवारा हो रहा है। ऐसे आवेश आ रहा है, 3 भाग में बट रहा है, इसलिए तीनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में। 3 म्यूएफ कामा 4 म्यूएफ और 5 म्यूएफ समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता सी है, तो सी बराबर 3 धन 4 धन 5, 4 3 7 5 12 म्यूएफ। उत्तर कितना आएगा, उत्तर बराबर 12 म्यूएफ। ये उत्तर रहा। संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता, 39 नंबर सवाल है। ए तथा बी के बीच, तो देखिए इसमें फिगर में ए तथा बी के बीच ए से आवेश निकलेगा, तो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जा रहा है। फिगर में देखिए, सब प्रश्न में है, ए से आवेश निकलेगा तो 2 भागों में बटेगा, 100 म्यूएफ और फिर 200 म्यूएफ और 200 म्यूएफ। इसका मतलब ये समांतर क्रम होंगे, लेकिन 200 म्यूएफ और 200 म्यूएफ श्रेणी क्रम में है। 200 म्यूएफ और 200 म्यूएफ कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इसके साथ 100 म्यूएफ जो है समांतर क्रम में। हम इस तरह जानते हैं, जैसे ऐसे आवेश चलाइए, जहाँ जहाँ आवेश का बंटवारा हो जाएगा समांतर में होंगे, जहाँ पर आवेश का बंटवारा नहीं होगा क्या होंगे, श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर 200 म्यूएफ और 200 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 39 नंबर देखिए, दो सौ म्यूएफ और 200 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है। 1/C1 1/200 धन 1/200 बराबर 1 धन 1/200 2/200 काट दीजिए, 1/100 आएगा। तो C1 बराबर होगा 100 म्यूएफ। C1 जो है, ठीक है, देखिए 100 म्यूएफ के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। C1 और 100 म्यूएफ समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है। क्या है, तुल्य धारिता
C2 है तो C2 बराबर C1 धन 100। C1 का मान कितना है? 100 है। 100 धन 100 बराबर 200 ये जो है C2 100 म्यू के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। C2 और 100 म्यू कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C है। श्रेणी में उल्टा जुड़ा है 1/C बराबर 1/C2 धन 1/100 या 1/C। C2 का मान कितना है? 200। 1/200 धन 1/100 या 1/C बराबर लघुत्तम 200। 200 करने 200 दुहाई 200 200 करने 200 दूनी 200 3/200 या C बराबर 200/3। ये उत्तर होगा हमारा। उत्तर में काटे नहीं तो आप भी नहीं काटेंगे। उत्तर बराबर 200/3। 40 नंबर देखिए फिगर में। इसमें देखिए फिगर दिया है, उसे बताते चल रहे हैं और लिखते भी चल रहे हैं। जिसमें आवेश समान बहेगा वो श्रेणी में होगा, जिसमें आवेश अलग बहेगा वो समान। कई बार बता चुके। देखिए पहले एक तरफ चलेंगे। 6 म्यूएफ और 12 म्यूएफ कैसे जुड़े हैं? 6 और 12 देखिए श्रेणी क्रम में, क्योंकि आवेश समान है तो 6 म्यूएफ और 12 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 6 म्यूएफ और 12 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता क्या C1 है। 1/C1 बराबर 1/6 धन 1/12 या 1/C1 बराबर लघुत्तम 6 दूनी 12 12 करने 12 3/12 1/4 तो C1 बराबर 4 म्यू आ गया। फिर देखो ये C1 4 म्यू के साथ समांतर क्रम में है। C1 और 4 म्यू समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है तो C2 बराबर C1 धन 4। C1 का मान भी 4 आया है तो कितना हो जाएगा? 4 धन 4 8 म्यू। यह C2 1 म्यू के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। C2 जो है 1 म्यू के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा था। क्या होगा? C2 और 1 म्यू कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C3 है तो 1/C3
1/C2 धन 1/1 बराबर 1/C2 मान 8 है, इसका मान 1/1 है, तो यह 1/C लघुत्तम 8 होगा। 8 करने 8, 1 करने 1, 1 अट्ठे 8, 8 करने 8 1 9/8। यह C3 कितना है, उलट जाएगा, 8/9 हो जाएगा। फिर देखो दूसरी तरफ, तो एक तरफ चले हैं फिगर में, दूसरी तरफ देखो 2 म्यूएफ और 2 म्यूएफ समांतर क्रम में है। 2 म्यूएफ और 2 म्यू कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता क्या है, सीधी देखोगे है C4 है, तो C4 बराबर 2 धन 2 बराबर 4 म्यूएफ। C4 8 म्यूएफ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। C4 और 8 म्यूएफ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C5 है, तो 1/C5 बराबर 1/C4 धन 1/8। तो 1/C4 C5, C4 का मान है 4 धन 1/8, लघुत्तम 8 ही होगा। 4 दूनी 8, 8 कन्ने 8, 3/8। C5 1/C5 था, अब C5 क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 8/3। C3 और C5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C है, तो C बराबर C3 C5। C3 का मान 8/9 है, 8/9। C5 का मान है 8/3, तो लघुत्तम ले लीजिए, 9 लघुत्तम हो, 9 करने 9 1 अट्ठे 8, 3 त्रिका 9, 3 त्रिकन 8 त्रिक 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 24 8 32/9 म्यूएफ। सही है। उत्तर बराबर 32/9 म्यूएफ। 41 नंबर देखिए, फिगर देखेंगे आप, 41 नंबर फिगर। संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो देखिए आप फिगर में खूब बढ़िया ढंग से ई और एफ के बीच क्या है, ई और एफ के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। पहले
फिगर में नाम दिया गया है ई और एफ के बीच तुल्य धारिता। ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। ठीक है, फिर 3 देखिए 3, हाँ, तुल्य बीच ई और एफ के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। देखिए फिर में 3 और म्यू एफ, 3 म्यू एफ और 3 थे, देखो सब में आवेश एक ही बह रहा है, इसलिए श्रेणी क्रम में होंगे। यहाँ लिखेंगे 3 म्यू एफ कामा 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है तो 1/C1 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? हर तीने रहेगा, 1 धन 1 धन 1 बराबर 3/3 कट जाएंगे, 1/1 आएगा। C1 बराबर 1 म्यू एफ। ठीक है, फिर देखिए ये 1 म्यू एफ जो है 2 म्यू एफ के साथ समांतर क्रम में, अर्थात C1 और 2 म्यू एफ समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है। तो C2 बराबर C1 धन 2, C2 बराबर क्या होगा? C1 धन 2, और C1 का मान कितना है? 1, ये हो जाएगा 1 धन 2 बराबर 3 म्यू एफ। C2 जो है C2 आपका, अब हम EF के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे, अब CD के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे? CD के बीच तुल्य धारिता, CD के बीच तुल्य धारिता। C2 जो है 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ के साथ श्रेणी क्रम जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? C2 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है यदि इनका तुल्य धारिता C3 है तो 1/C3 बराबर 1/C2 1/3 या 1/C3 बराबर C2 का मान भी 3 है, 1/3 धन 1/3 धन 1 धन 1 धन 1/3 हर बराबर होगा, 3/3 कट जाएगा 1/1। C3 बराबर 1 म्यू एफ। फिर देखिए C3 2 म्यू एफ के साथ समांतर क्रम में, C3 और 2 म्यू एफ, C3 और
दो म्यूएफ समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C4 है। C4 बराबर C3 धन 2, C3 का मान 1 है, धन 2 बराबर 3 म्यूएफ। ठीक है, 3 म्यूएफ। अब हम CD में अब AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे? AB के बीच। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका 3 म्यूएफ C4 और 3 म्यूएफ श्रेणी क्रम में है। 3 म्यूएफ कामा C4 और 3 म्यूएफ और 3 म्यूएफ और 3 कहते हैं श्रेणी क्रम जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C है तो 1/C बराबर 1/3 धन C4 1/3 या 1/C 1/3, C4 का मान 3 है, 1/3 बराबर लघुत्तम दिन 1 धन 1 धन 1 या 1/C 3/3 कट कर आएगा 1/1। तो C बराबर कितना आ गया? C बराबर आ गया 1 म्यूएफ। हाँ, एक पार्ट हमारा हो गया। ये हमारा उत्तर होगा, हमारा चूंकि जगह नहीं है, ये उत्तर होगा। ये आपका जो है पहला पार्ट था। ठीक है, ये पहला पार्ट था AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब AB के बीच आवेश निकालना है। AB के बीच तुल्य धारिता कितना निकला? 1 म्यूएफ। CAB कितना? ये दूसरा पार्ट लगाने चल रहे हैं, सेकंड पार्ट। AB के बीच CAB मतलब AB के बीच तुल्य धारिता कितना निकाला गया है? 1 म्यूएफ। और AB के बीच आवेश हम निकालेंगे, और AB के बीच विभवांतर कितना है? VAB दिया गया है कितना? VAB का मान 100 वोल्ट दिया गया है। AB के बीच आवेश QAB, Q बराबर CAB गुणे VAB। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? CAB का मान 1 म्यूएफ और VAB का मान 100 करने 100 क्या हो जाएगा? कूलाम म्यूसी, अर्थात इतना म्यूसी होगा। ठीक है, उत्तर बराबर कितना होगा? 100 म्यूसी। 100 म्यूसी। चलिए देखिए 42 नंबर देखो, फिगर में देखिए कि C1
व्हीट स्टोन सेत के प्रतिबंध से। पारिपथ ए में चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। ए पार्ट देखिए फिगर में सामने है प्रश्न। C1 किसके नियम से? ए पार्ट में हैं व्हीट स्टोन सेतु के प्रतिबंध से। व्हीट स्टोन के प्रतिबंध से क्या है? C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4। C1 का मान 2 है, C2 का मान 6 है, C3 का मान 2 है, C4 का मान 6 है। देखिए बराबर है। जब बराबर हैं तो जो बीच वाला प्रतिरोध है 5 म्यू, इसमें कोई आवेश नहीं प्रवाहित होगा। इस कारण से पांच म्यू धारिता वाले संधारित्र में कोई आवेश नहीं प्रवाहित होगा, अर्थात यह प्रभावहीन होगा। ठीक है। C1 और C2 समान श्रेणी क्रम में होंगे। C1 और C2 श्रेणी क्रम में होंगे यदि इनका तुल्य धारिता C1 डैश मान लें। C1 डैश है तो 1/C डैश बराबर 1/C1 धन 1/C2। C1 का मान 2 है, C2 का मान 6 है। 1/2 धन 1/6 1/C डैश। 2 6 का लघुत्तम 6 होगा। 2 तिहाई 6, 3 करने 3, 6 करने 6। कितना है इनका जोड़? इनका जोड़ आएगा 4/6। काट दीजिए 2/3। कितना है? 2/3। तो मान क्या हो जाएगा? C डैश का मान 3/2। अब चलिए C3 और C4 भी समान श्रेणी क्रम में है। C3 और C4 श्रेणी क्रम में हैं यदि इनका तुल्य धारिता C डबल डैश है तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C3 धन 1/C4। C3 का मान है 2। C3 का मान कितना है? 2 है। 1/2। C4 का मान है 1/6। तो लघुत्तम 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 6 करने 6।
1/c डबल डैश 4/6 काट दीजिए तो 2 दूना 4 2 3 6 c डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/2। c डैश और c डबल डैश कैसे हैं? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में हैं यदि इनका तुल्य धारिता c है। c बराबर c डैश धन c डबल डैश बराबर 3/2 धन 3/2 लघुत्तम 2 होगा। 3 धन 3 बराबर 6 6/2 काट दीजिए 3 या c इज इक्वल टू 3 म्यू एफ। उत्तर बराबर 3 म्यू एफ। बी पार्ट देखो। बी पार्ट में व्हीट स्टोन सेतु के प्रतिबंध से व्हीट स्टोन के प्रतिबंध से देखिए c/c बराबर c/c बराबर है। इस कारण से जो बीच में संधारित्र है जिसकी धारिता c है में कोई आवेश नहीं प्रवाहित होगा, अर्थात यह प्रभावहीन होगा। तो C और C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C1 है। 1/C1 बराबर 1/C धन 1/C हर बराबर है 1 + 1 अर्थात 2/C। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? उलट जाएंगे भी C/2। फिर देखिए C और C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यदि इनका तुल्य धारिता C2 है। तो 1/C2 1/C धन 1 लघुत्तम C 1 धन 1 बराबर 2/C। C2 बराबर C/2। C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं।
यदि इनका तुल्य धारिता C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि इनका तुल्य धारिता C3 है तो C3 बराबर C1 धन C2, C/2 बराबर, हर बराबर है तो जोड़ लीजिए, 2C/2 कट जाएगा तो C3 बराबर क्या आया, C है। अब C3 और 2C श्रेणी में है, C3 और 2C कैसे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनका तुल्य धारिता C4 है तो 1/C4 बराबर 1/C3 धन 1/2C। C3 का मान कितना है, C है, 1/C धन 1/2C। LCM 2C होगा, C से भाग दें 2 बार जाएगा, 2C भाग दें 1 बार जाएगा, 3/2C या C4 बराबर 2C/3। एक किसके बारे ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध C4 क्या है, ए बी के बीच, अर्थात C4 = CAB, ए बी के बीच धारिता बराबर 2C/3। ये उत्तर है प्रश्न का।